Okay, initial velocity is 20 meter per second when at time t is equal to 0. तो 20 दिख रहा है, this one 20. What is the acceleration? Velocity time graph का जो slope होता है वो acceleration देता है, tan theta. Slope. So acceleration क्या होगा? Tan theta क्या होगा? 20/2. Opposite upon adjacent. That is equal to 10. लेकिन आप देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. नेगेटिव. हाँ, तो स्लोप रिटार्डेशन. रिटार्डेशन है. वेलोसिटी वैसे भी कम हो रहा है ना, वेलोसिटी वैसे भी कम हो रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ये आपकी ये बिल्कुल इजी लेवल है. देखो जो मैंने लिखा है ना इजी ना, तो ये दीज आर इजी लेवल. इजी लेवल मतलब ये मेडिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, जेई के लिए भी एप्लीकेबल है. ये इजी है. तो वार्म अप होने के लिए होता है ना थोड़ा सा, वैसे लाइक देते. तो इनिशियल वेलोसिटी इट इज गिवन हियर, दैट इज 20 दिख रहा है इधर. और एक्सेलरेशन कैसे मिला? tan थीटा. tan थीटा क्या निकलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो वो 20 है और ये क्या है? 2 है. दिस इज गिवन 2. तो 20/2 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10. लेकिन माइनस में क्यों लिया? क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. दैट्स व्हाई इट इज माइनस. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आओ. पार्टिकल ये क्वेश्चन वगैरह कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा. आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिख लिए तो भी चलेगा. डीपीपी तो मैं पोस्ट कर चुका हूँ ना आपको, तो आपके पास है. अच्छा, a particle moving in a straight line, the average velocity of the particle over the time t is. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये शायद मैंने किया था. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया बिलो द ग्राफ. ये ट्राइंगल दिख रहा है. एक्चुअली ये ठीक से लिखा नहीं बेटा. दिस इज, ये जो लिखा है v नॉट है. दिस इज v नॉट. ये v नॉट. तो ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन टाइम. देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ टी इंटू वी नॉट. और डायग्राम विजुअल है आपको, थोड़ा मोबाइल वगैरह में इलाज करके देख लेना. हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है. सो तो टी और टी विल गेट कैंसल. सो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाय 2. तो आंसर इज बी. तो आंसर बी आ जाए. ये इजी लेवल है, समझ लो. ओके, यस यस बच्चे, यस. Sir, when is the formula average velocity is equal to v plus u upon 2 applicable? V is equal u. Pardon, V is equal to, pardon. हाँ, yes, you are asking when this formula is applicable. थोड़ा सा मुश्किल है बेटा जज करना. फॉर्मूला दिया जरूर था, बट समटाइम नहीं समझ में आता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल. व्हेन टाइम इज इक्वल, जैसे अगर शायद मैंने बताया भी था. वेट, अगर दो डिस्टेंस दे रखे हैं लेट्स से, एंड बोथ हैविंग द सेम टाइम. ठीक है. और इसमें वेलोसिटी इसका u है, इसमें v है. तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 हो जाएगा. इफ टाइम इज सेम, अगर दोनों का टाइम सेम है, टाइम इज सेम, तो फर्स्ट हाफ का वेलोसिटी u है, सेकंड हाफ का वेलोसिटी सब फास्ट हाफ का है. फर्स्ट टाइम का वेलोसिटी t है लेकिन वेलोसिटी u है. सेकंड टाइम का वेलोसिटी t है लेकिन वेलोसिटी v है. तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 हो जाएगा. When time interval is same, then you have to use it. Okay, now I'm coming. Yes, sir. So question number 2 is clear to everyone? Yes, sir. Yes, question number 2 not an issue. कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. Displacement upon time. Displacement मतलब area below the graph. Triangle. ठीक है, upon. Yes, इसमें देखते हैं. Third one. The displacement time of two straight line making 30 degree and 60 degree. The ratio of the velocity represented by them is. Okay.
सो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हाँ इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, स्लोप tan थीटा। सो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा दैट इज 1/√3, ये हो जाएगा √3, दिस विल कम डाउन, तो आई थिंक इट बिकम 1/3 ओनली, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपको देखो सब समझना पड़ेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पे थियरी बिल्कुल नहीं आएगी, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, नॉट अ थियरी बेस्ड चैप्टर, ठीक है। हम लोग एक 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। see wait let me ask some student, especially wait, third batch, Abhijit, then Amol, then ऋषभ, रोनी, आप लोग समझ में आ रहा है क्या, श्रिया? यस सर। हाँ मतलब आप धीरे समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। वैष्णवी समझने की कोशिश करो, ठीक है, ओके चलो। तो ये हो गया, अब आते हैं, ठीक है, हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। ये फोर्थ प्रॉब्लम में थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं इसको, वेट, हाँ इट्स इलाज। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द 5 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। सो पॉजिटिव एरिया क्या आएगा, ये ट्रायंगल ले लो और ये रेक्टेंगल ले लो, और नेगेटिव एरिया में ट्रायंगल आएगा। तो एक काम करो, इसको ले लो एरिया A1, इसको ले लेते हैं A2, इसको ले लेते हैं A3, A1 प्लस A2 माइनस A3, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, ठीक है। सो इट बिकम्स, आई थिंक पहला ट्रायंगल है ना, आप लोग करिए अपने से, ट्राई करो बच्चों एक बार। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट 3 इंटू 2, ये तो A1 हो गया, और प्लस दूसरे का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू 1 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट 1 इंटू 2, तो इट बिकम 3 प्लस 1 माइनस 1, you'll get only 3। सो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स का, देखो ये मैं लेवल 1 ले रहा हूँ, ये इजी प्रॉब्लम में कंसिडर किए जाते हैं, फिर लेवल 2 पे भी आएंगे, फिर 3 पे भी आएंगे, ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स है, इसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, उनको मालूम रहता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, एरिया बिलो द ग्राफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, यू कैन डू लाइक दैट। तो पॉजिटिव एरिया निकलिया, नेगेटिव एरिया माइनस कर दिया, हो गया, ओके। नो नो अब इसको अपने से ट्राई करो तुम लोग, 5 अपने से ट्राई करो। यू वांट डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, डिस्टेंस चाहिए तो ऐड ऑल द एरिया, सारे एरिया को ऐड कर दो, डिस्टेंस मतलब टोटल एरिया, जस्ट वेट। और देयर इज अ नेट प्रॉब्लम टुडे, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ टोटल एरिया निकाल लीजिए आप, शायद हमने किया भी था टोटल एरिया। आप कैसे करेंगे टोटल एरिया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, rectangle, so take the total area, this is A1, this is A2, this is A3, this is A4, find the total area, this is A1, okay, so A1 plus A2 plus A3 plus A4, yes, first is triangle, half base into height, so half base into height, पहला हो गया, A1 हो गया, प्लस rectangle, length into breadth, just try yourself first, पहले अपने ट्राई करो, चलो
Try yourself first. I'm giving 1 minute. Try yourself. Ayak is length into breadth, so it becomes 2 into 20. तीसरा ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम क्या होता है? जस्ट सी इट्स अ ट्रेपेजियम. बेटा वो ट्रेपेजियम दे रखा है. इट्स अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम ये 1 है और ये 2 है और नहीं ये 1 है, ये 20 है और ये 10 है और ये 1 है. दिस वन. जस्ट सी ट्रेपेजियम ऐसे. दिस इज 20. तो ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height plus length into breadth 1 into 10. सर देख लो सब. रेक्टेंगल के इसमें 1/20 आएगा ना? कौन सा बच्चा? फर्स्ट वाले में हाँ 1 into 20. ओह या वेरी गुड, थैंक यू. 1 into 20 आ गई. और 1 into 20. 1 into 20. सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये कितना आ रहा है? 10 और बेस इंटू हाइट. 10 plus 20 plus सर 55 आता है आंसर. 55 आंसर. जैसे ये देखो ये ट्रेपेजियम हमने निकाला था, ये वाला ट्रेपेजियम. ये 300 ट्रेपेजियम लिया है. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझने की कोशिश करो. रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बट समझो तुम लोग. ठीक है. Six. A lift is going up. The variation in the speed of the lift as shown in the graph. What is the height to which lift take the passenger? Height मतलब distance. Distance मतलब total area. तो total area निकाल लो. area of trapezium. और क्या? Area of trapezium निकाल लो. Half sum of parallel sides into distance between them. Get the area. Half sum of parallel sides into distance between them. Half sum of parallel sides into height. Trapezium. What's the answer you are getting? $36. 36. Yeah, 36 आएगा. It is coming 36 because half parallel sides क्या आएगी? 12 plus 8 ना into 3.6. आप कहेंगे 8 कैसे आएगा? ये सी 8 आ रहा है. ये वाला पार्ट 8 आएगा ना. And this part is 12. तो 12 plus 8 और हाइट कितना है? हाइट तुम्हारा 3.6 है. तो 12 plus 8 into 3.6 तो it become 36 ना. 36 meter. Boys and girls, listen properly. ये level 1 है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. इतना ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए. छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आप कर सकते. अब बहुत से बच्चों के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद नहीं होता. याद कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. आप लोग समझ में आ रहा है कि एनीबॉडी हैविंग डाउट?
बॉयज एंड गर्ल्स, अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है. इफ एनीबडी हैविंग डाउट, वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है. ओके. सर इसके पीछे की लिंक का रिकॉर्डिंग किया है क्या? कौन सा बच्चे? इसके पीछे की लिंक का हाँ हाँ है. ठीक. ओके. तो सर ग्रुप पे हाँ, ग्रुप पे सेंड post. करो सर, ग्रुप पे सेंड. हाँ ठीक. तो अभी लेक्चर के बाद सेंड करते हैं, शाम को सेंड करेंगे. ठीक है. 6-1. 6-1 सबको समझ में आ गया तो मैं 7 पे आऊँ. बॉयज एंड गर्ल्स, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट. तो मैं 7 पे आता हूँ. 7 थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ. यस, 7 1. क्वेश्चन पहले पढ़ लो. 7 1 क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं. velocity time graph is given, no problem. Find the total displacement of the object. Displacement मतलब area during the time when there is non-zero acceleration and retardation. Non-zero कहाँ पे है और zero किधर है? वो non-zero बोल रहा है. सर स्ट्रेट लाइन जो है वही ना. स्ट्रेट लाइन जीरो है कि non-zero है? स्ट्रेट लाइन 0 है. जीरो है. मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. आपको मैंने ग्राफ बताया था, ये वाला देखो. मैंने आपको बताया था अगर वेलोसिटी इस तरह से है और ग्राफ अगर इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो. तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो. तो ये वाला जीरो एक्सीलरेशन है, ये वाला भी जीरो एक्सीलरेशन है. लेकिन ये वाला जो है ना, दिस वन, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है. इसमें वेलोसिटी कम हो रहा है तो ये Negative. नेगेटिव एक्सीलरेशन है. नेगेटिव. तो वो क्या बोल रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सीलरेशन. मतलब कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा तुम्हें? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला आ रहा है ना, उसके नीचे का एरिया चाहिए होगा. यू वांट दिस एरिया. आपको जीरो वाला एरिया नहीं चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए. आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, नॉन जीरो एरिया. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो मतलब व्हेन एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो. बेटा जब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? एरिया. एरिया निकाल लो. व्हाट इज द एरिया? हमें जीरो का नहीं चाहिए, नॉन जीरो का एरिया डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऐसे एरिया आ ऑफ रहा है. ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हाँ, तो क्या आ रहा है? यूर राइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस आपने, अच्छा ठीक है, मैं साइड में ट्राइंगल का 30 आ रहा है और Yes. रेक्टेंगल का 20 आ रहा है. डायरेक्टली ट्रेपेजियम ले सकते हैं ना. ट्रेपीजियम. हाँ, आधा ट्रेपीजियम ले सकते हो, या ऐसा भी कर लो ना. नीचे Yes, sir. वाला रेक्टेंगल ले लो, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो. और क्या है? ये क्या है? 1. और ये 1 है. और ये क्या है? ट्राइंगल का 30 और ये 20 रेक्टेंगल है. का नहीं, ये 20 है. और ये हाइट कितना आ रहा है इसका? 3. 3. सर 50 आ रहा है आंसर. हाइट 3 आ जाएगा. हाँ, तो आ जाएगा ना. इसका एरिया, इसको A1 ले लो, इसको A2 आ जाएगा. यस यस यस. एनीबडी आस्किंग समथिंग? तो रेक्टेंगल क्या हो? सर ट्रायंगल का नीचे का एरिया भी क्यों लेना है? लेना पड़ेगा. बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस. बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस. ये यार ना, टाइम से बाउंड होना चाहिए, हवा में नहीं लेंगे. टाइम बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस. ये ध्यान रखो. मैं फिर से समझा रहा हूँ. अच्छा देखो, अगर ऐसे कोई ग्राफ होता है और वो कहता है फाइंड द एरिया, तो इसका मतलब होता है कि वो एरिया टाइम से बाउंड होना चाहिए. मतलब उसको कौन बाउंड कौन कर? एरिया. एरिया का मतलब क्या होता है? विच इज बाउंड ना. अगर आप नीचे वाला मिस कर दोगे तो बाउंड किधर रहेगा? इट इज बाउंड बाय टाइम एक्सिस. वो टाइम से बाउंड होना चाहिए. नीचे टाइम है ना, टाइम से बाउंड होना चाहिए. तो नीचे वाला भी लेंगे. ओके. तो हाँ, तो एरिया आ जाएगा. फिर रेक्टेंगल का कितना आएगा? 1 into 20. और ट्राइंगल का आएगा हाफ बेस इंटू
5 ना, Yes, sir. 20 प्लस 30, 50 मीटर आ जाएगा। इसमें हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना बच्चा, ये डाउट, ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, नीचे वाला एरिया मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं वो जो एरिया जितना ग्राफ दे रखा होता है, नहीं, बाउंडेड बाय टाइम एक्सेस, टाइम के साथ बाउंड होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा बोला तो ट्रेपीजियम से भी कर सकते हैं ना, अगर आधा लेंगे तो ट्रेपीजियम हो जाएगा, फिर आपको एक निकालने को डबल करना पड़ेगा। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, ट्रेपीजियम से ज्यादा बेटर ये। बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। एक बार वापस एक्सप्लेन करो ने सब। अच्छा, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है कि इस तरह, अच्छा बहुत छोटा ग्राफ एक्चुअली दे रखा है, लेट मी, एक्चुअली वो ग्राफ उसने बहुत छोटा दे रखा है, तो मैं अलग से इसको ड्रॉप करके बताता हूँ। ओके, वो एक्चुअली ग्राफ ऐसे दे रखा है, दिस इज अ, ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। ओके, ये वेलोसिटी, तो ग्राफ इज लाइक दिस वे, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर लाइक दिस वे, ऐसे दे रखा है। तो ये बता, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सलेशन क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे एक्सलेशन जीरो है, इधर भी एक्सलेशन जीरो है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रहा है तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन देयर इज अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो ये एरिया पे नहीं लोगे, ये एरिया नहीं लोगे, तो फिर ये वाला एरिया बच जाता है, ये वाला नॉन जीरो तो यही है ना। तो नॉन जीरो का तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, तो नॉन जीरो का एरिया निकालना पड़ेगा तुमको। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट 8, for a velocity time graph the distance traveled by the body in the last 2 seconds is what fraction the total distance covered by the body in all 7 seconds। तो बहुत सिंपल है ना, डिस्टेंस का मतलब एरिया बेटा, डिस्टेंस का मतलब एरिया। तो एक काम करिए ना, रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या चाहिए, डिस्टेंस इन द लास्ट 7 सेकेंड, अच्छा फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो एक काम करो, एरिया ऑफ 1/4 आ रहा है। 1 टोटल 7 seconds and area in the last 2 seconds, last 2 seconds, yes very good, 1/4 आएगा। वैसे भी देख रहा है वो 1/4 दिख रहा है ना इसका, लास्ट 2 सेकंड मतलब क्या, 5 7, ये लास्ट 2 सेकंड्स ये होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2 इंटू 10, और ये क्या आएगा, ये ट्रेपेजियम बनेगा ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 प्लस, ये क्या आएगा 6 प्लस, हाँ सर 6 वो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल सेम ही है ना, फिर सिर्फ हाँ, 1/4 रेक्टेंगल का एरिया लिया तो जो भी जो ही दिख इजी रहा है, होगा ना। हाँ वो बच्चा क्विक कर सकते हैं, आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं, यूर राइट। मैंने बोला ना आपके आईक्यू लेवल डिपेंड करता है, आप कैसे कर रहे हैं, इंटू 10, तो ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा, इट बिकम 1/4। तो लास्ट 2 सेकेंड का एरिया और टोटल एरिया, उसका फ्रैक्शन चाहिए था। सब लोग ये डीपीपी को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, और हम लोग इस तरह सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन ना, वाई आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, बेटा ऊपर भेजते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सो यू कैन राइट v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू। ये किससे मैच कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, फिर y की जगह v हो गया, टाइम की जगह x हो गया, u की जगह c हो गया, और m की जगह g हो गया, एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग? Sir, हाँ, यस।
सर एलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए कैसे होगा फिर इक्वेशन? हाँ यही बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिख देता हूँ, चलो यही पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इनके नीचे लिख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन का होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला होता है y इज इक्वल टू 1/x, एलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पैराबोला का होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है, चारों अलग अलग होते हैं। इलिप्स को समझ में आया? इलिप्स का ठीक से लिख देता हूँ, इलिप्स का थोड़ा सा जगह कम दिख रही है यहाँ पर, हाँ इलिप्स का ठीक से लिख देता हूँ। इलिप्स का होता है बेटा, इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स होता है। तो पहचान लो ना, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, तुम ध्यान रखो बस, और क्या है। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल जब बेसिक तो स्ट्रेट लाइन वगैरह बताया था मैंने, कैसे आप जज करोगे उसको, तो ये यही यूज होता है फिजिक्स में, और क्या होगा, तो प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगा उस पर। क्लियर? ओके, इट्स इन स्ट्रेट लाइन। 10 an object is moving with a uniform acceleration parallel to the the displacement versus velocity time graph is, अच्छा तो पैराबोला ही होता है। क्यों? अब देखो ध्यान से, दूसरा करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as मूविंग विद हाँ। तो देखो अब यहाँ पे कैसी इक्वेशन आ रही है, वेलोसिटी और s को देखो, v की पावर 2 है और s की पावर बेटा 1 है, ये तो पैराबोला हो गया ना फिर। देख लो, अगर सपोज करो मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लूं, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ तो वो पैराबोला ही आ रहा है ना फिर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो देखो इससे मैच कर रहा है ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर से मैच कर रहा है, ये उससे मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर से मैच कर रहा है, इट्स अ पैराबोला, तो पैराबोला हो गया फिर। और मैंने आपको बताया था पैराबोला में जिसकी पावर 1 होती है वो थोड़ा पुअर होता है, जिसकी पावर 2 होती है वो रिच होता है पावर वाइज। बाउल किसको जाता है, जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, बाउल किसको जाएगा, जिसकी पावर 1 होगी। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, सी। देखो बाउल इसको जा रहा है, पैराबोला ही तो है। सर यस, सर आपने ये इक्वेशन क्यों लिया? क्योंकि वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, h इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चाहिए बेटा तुम्हें, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, और कोई इक्वेशन बचती नहीं। आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे तो नहीं, ये नहीं फिट बैठेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, या v इज इक्वल टू u प्लस at करेंगे, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी का तो एक ही रिलेशन है ना, ये वाला, ये परफेक्ट बैठेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ तो ये जो हमारा पैराबोला, इट्स अ पैराबोला, रिमेंबर इट्स अ पैराबोला। पैराबोला का मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स अ पैराबोला। पैराबोला बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है। सर हाँ यस, सर एक बार क्वेश्चन वापस समझाइए ना। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के वैसे भी डायरेक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस रहता है, जहाँ वो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो सब लैंग्वेज जो यूज कर रहा है वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। मेन वो लास्ट पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, तो ये क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसका जो मोशन है इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन के मोशन के पैरेलल है, ठीक है, वही तो होता है, तो कोई इशू नहीं है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी, इट्स अ पैराबोला।
पैराबोला ही आएगा। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा था, यहाँ पैराबोला आ रहा है, तो तुमको जज करना आना चाहिए। यस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो समझा, वेलोसिटी ग्राफ, बट ये पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब अच्छा नहीं समझा। ये अच्छा वेट, अच्छा अगर सपोज कर लो कि हाँ सर, आई हैव सेंड। हाँ जस्ट वेट, अगर सपोज कर लो कि कार मूव कर रहा है, लेट्स से 1 मिनट बाद चेंज करना है यार, कार मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही, चेंज होती जा रही, चेंज होती जा रही, इट इज चेंजिंग। अब वेलोसिटी हो गया सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आफ्टर सम टाइम अब वेलोसिटी हो गया इसका सपोज कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम क्या था 0, यहाँ पे टाइम लिया 5 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम लिया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा और जो डायरेक्शन होगा वो सेम तो होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, वो नहीं करना है तुमको, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 वो नहीं करना है। वो क्या हो रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही तो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका Yes. डायरेक्शन किधर होगा, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक काम करो, जस्ट चेंज इसको चेंज करो, हाँ जस्ट वेट, चेंज इट, लिंक चेंज करो,